नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यात्रा जंक्शन पर, जहां हर सफर बनता है एक यादगार कहानी। जयपुर की गुलाबी गलियों के बीच खड़ा एक ऐसा महल, जिसे बिना देखे आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। हजारों खिड़कियों वाला ये महल आखिर क्यों बनाया गया था और इसे हवा महल क्यों कहा जाता है? आज हम जानेंगे इसके पीछे की पूरी कहानी। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के जयपुर शहर के सबसे आइकॉनिक स्थान हवा महल की सैर पर। हवा महल का निर्माण साल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। इसे प्रसिद्ध वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। इस महल को खास तौर पर शाही महिलाओं के लिए बनाया गया था, ताकि वे बिना दिखे शहर के त्योहारों और बाजारों को देख सके। हवा महल की सबसे खास बात है इसकी 953 छोटी छोटी खिड़कियां, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। इन झरोखों से हवा लगातार अंदर आती रहती है, जिससे गर्मियों में भी महल ठंडा बना रहता है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा हवा महल। इसकी बनावट भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी दिखाई देती है। हालांकि बाहर से यह महल बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन अंदर से यह अपेक्षाकृत पतला और साधारण है। यह 5 मंजिलें हैं, जिनमें रैंप और सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाया जा सकता है। ऊपर से पूरे जयपुर शहर का शानदार नजारा देखने को मिलता है। हालांकि बाहर से यह महल बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन अंदर से यह अपेक्षाकृत पतला और साधारण है। यहां 5 मंजिलें हैं, जिनमें रैंप और सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाया जा सकता है। ऊपर से पूरे जयपुर शहर का शानदार नजारा देखने को मिलता है। अगर आप हवा महल घूमने जा रहे हैं, तो सुबह जल्दी या शाम के समय जाएं, ताकि भीड़ और गर्मी से बच सके। पास में ही जौहरी बाजार और सिटी पैलेस भी स्थित है, जिन्हें आप एक ही दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हवा महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास और शाही संस्कृति की एक झलक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और यात्रा जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में। दोस्तों, हमने जाना कि हवा महल क्यों बनाया गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महल की बनावट अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है? जी हां, हवा महल में कुल 953 छोटी-छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। इन झरोखों की खास बात यह है कि ये गर्मियों में भी महल को ठंडा रखते हैं। दिमाग प्रश्न आया कि कैसे? असल में इन खिड़कियों से हवा एक खास तरीके से अंदर आती है और वेंट्री इफेक्ट के कारण ठंडी हो जाती है। यही वजह है कि बिना किसी आधुनिक एसी के भी यहां हमेशा ठंडक महसूस होती है। अब बात करते हैं इसकी अनोखी डिजाइन की। इस महल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता, हनीकोम्ब स्ट्रक्चर हो। इसकी 5 मंजिलें हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें सीढ़ियां बहुत कम है। ज्यादातर जगहों पर ढलान वाले रास्ते, रैंप्स बनाए गए हैं, ताकि राजघराने की महिलाएं आसानी से ऊपर जा सकें। इतिहास की एक और दिलचस्प बात, इस महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था और इसका डिजाइन लालचंद उस्ता ने तैयार किया था। इसका निर्माण मुख्य रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है, जो जयपुर को पिंक सिटी बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो सामने वाली सड़क से हवा महल का फ्रंट व्यू सबसे बेहतरीन आता है। अगर आप यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सूरज की पहली किरणें जब हवा महल पर पड़ती है, तो इसका नजारा बिल्कुल जादुई हो जाता है। अगर आप हवा महल घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आता है, यहां जाने का सही समय कौन सा है? सबसे अच्छा समय, बेस्ट टाइम टू विजिट, अक्टूबर से मार्च तक का समय सबसे बेहतरीन माना जाता है। इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना होता है, जिससे आप आराम से घूम सकते हैं। गर्मियों में जाने से बचें। अप्रैल से जून तक
जयपुर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जिससे घूमना मुश्किल हो सकता है। बरसात का मौसम, मॉनसून, जुलाई से सितंबर के बीच हल्की बारिश होती है। इस समय हवा महल और भी खूबसूरत लगता है, लेकिन उमस थोड़ी ज्यादा हो सकती है। दिन में किस समय जाए? सुबह जल्दी, बेस्ट टाइमिंग सुबह 7 से 9 बजे के बीच जाए, क्योंकि सूरज की पहली किरणों में हवा महल का नजारा बेहद शानदार लगता है। शाम का समय, शाम को भी जा सकते हैं, लेकिन भीड़ ज्यादा रहती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में, एक नई कहानी।